हमने बचपन से ही कई ऐसे बुजुर्ग या फिर ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपनी बात को थोड़ा अलग अंदाज में करते हैं। वे बात करते करते बीच बीच में कुछ कहावतों का प्रयोग कर लेते हैं। इन कहावतों को व्याकरण में लोकोक्ति के नाम से जाना जाता है। लोकोक्ति में पूरे वाक्य का निर्माण करने में की समर्थता होती है। लोकोक्ति बड़ी व भावपूर्ण होती है। ये समाज को सही मार्गदर्शन और धार्मिक एवं नैतिक उपदेश देने के योग्य होती है। ये ऐसी होती है जो सर्वव्यापी एवं सर्वग्राही होती है। ये हमारी प्राचीन परंपराओं से जुड़ी होती है, जीवन के हर एक पहलू को स्पर्श करती है। लोकोक्तियों की सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि लोकोक्तियाँ किसी कटु बात को भी मनोरंजन अंदाज में बयां कर देती है, जिससे बात कहने और सुनने वाले के मध्य किसी तरह का तनाव उत्पन्न नहीं होता। जैसे एक प्राचीन लोकोक्ति है, छाछ तो बोले ही बोले, छालनी भी बोले, जिसमें 36 छेद। अर्थात यदि किसी व्यक्ति के अंदर हमें कोई कमी दिखाई देती है तो हम छाछ का उदाहरण देके उसे समझा देते हैं। तो इस प्रकार वह व्यक्ति अपने अवगुण को भी जान लेता है और उसे बुरा भी नहीं लगता। लोकोक्तियाँ जीवन में मार्गदर्शक का काम करती है, क्योंकि प्राचीन समय में लोगों ने अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर ही लोकोक्तियों का निर्माण किया था। जैसे दूध का जला छाछ ने भी फूंक मार मार के पीवे। अर्थात जिस व्यक्ति को जीवन में कभी कोई हानि उठानी पड़ जाती है तो फिर आगे चलकर भविष्य में वह हर कदम को, हर कार्य को बड़ी सतर्कता पूर्ण करता है। लोकोक्तियों के माध्यम से किसी जटिल बात को भी सरल और सहज अंदाज में कहा जा सकता है। जैसे बिध गया सो मोती, रह गया सो सीप। अर्थात हमें जो प्राप्त हो गया है जीवन में वही हमारे लिए मोती के समान मूल्यवान है, और जो हमसे जीवन में छूट गया है वो सीप के समान है। लोकोक्तियाँ समाज को धर्म और नैतिकता की राह पर चलने का मार्ग बताती है, जिससे समाज में स्थिरता बनी रहती है। लोकोक्तियाँ समाज के प्रत्येक वर्ग को एक स्तर पर जोड़ने का काम करती है। लोकोक्तियों का चलन प्राचीन समय से ही है, अतः लोकोक्तियों के माध्यम से हम हमारे पूर्वजों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण और उस समय की व्यवस्था को भी समझ सकते हैं। जैसे आज के समय में जब हम दृष्टि डालते हैं तो हम पाते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि का मुख्य आधार है वर्षा। समुचित वर्षा होने पर ही अन्न की उपज ठीक से हो सकती है। अतः वर्षा कब होगी कि नहीं होगी, कितनी मात्रा में होगी, इसका ज्ञान होना कृषि कर्म के लिए बहुत आवश्यक है। आज के समय में टीवी रेडियो पर मौसम संबंधी जानकारी मिल जाती है, लेकिन सदियों पहले न टीवी रेडियो थे न सरकारी मौसम विभाग। तो उस समय हमारे कृषक किस प्रकार अपनी खेती को भली भांति कर पाते थे। लेकिन प्राचीन समय में तो विज्ञान से संबंधी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय महान किसान कवि घाघ व भद्री की कहावतें खेतीहर समाज को पीढ़ियों दर पीढ़ियों उनका पथ प्रदर्शन करते। लेकिन प्राचीन समय में तो विज्ञान से संबंधी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। उस समय महान किसान कवि घाघ व भद्री की कहावतें खेतीहर समाज का पीढ़ियों से पथ प्रदर्शन करती आई है। जहां वैज्ञानिकों के मौसम संबंधी अनुमान भी गलत हो जाते हैं, ग्रामीणों की धारणा है कि घाघ की कहावतें प्राय सत्य साबित होती है। कृषि मौसम विज्ञान को बहुत से लोग आधुनिक युग की देन मानते हैं। मौसम विभाग के सहारे ही हम दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आने वाले आंधी, तूफान, बारिश, सूखा आदि से जुड़ी हुई जानकारी हासिल कर भविष्यवाणी जारी कर देते हैं। इन भविष्यवाणियों के आधार पर ही कुछ समय पहले ही अलर्ट जारी कर हजारों लाखों लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। किंतु काफी समय पहले भी अनुभवी लोग आसमान को निहार कर मौसम संबंधी भविष्यवाणी करते थे। इन्हीं में से एक थे महाकवि घाघ भद्री।
घाघ भद्री की खेती किसानी से जुड़ी मौसम को लेकर कहावतें इतनी सटीक बैठती थी कि कई बार किसी बहुत ही जानकार आदमी को भी घाघ कहा जाने लगा। आधुनिक कृषि विज्ञान जब नहीं था तो घाघ की यही कहावतें किसानों का मार्गदर्शन करती थी। घाघ भद्री के विषय में कहा जाता है कि घाघ भद्री जी आकाश को देखकर, बिजली के चमकने से व प्राकृतिक उपादानों को देखकर भविष्यवाणी कर देते थे कि वर्षा कब होगी, कितनी होगी। घाघ भद्री ने कहा है कि उत्तर चमकई बीजली, पूरब भये जुबाब, घाघ कहे सुनु घाघनी, बरधा भीतर लाव। अर्थात यदि उत्तर दिशा में बिजली चमकती हो और पूर्वा हवा बह रही हो तो घाघ अपनी स्त्री से कहते हैं कि बैलों को घर के अंदर बांध लो क्योंकि वर्षा शीघ्र होने वाली है। आदि न बस बरसे अद्रा, हस्त न बरसे निदान, कहे घाघ सुनु घाघनी, बहे किसान पिसान। अर्थात आद्रा नक्षत्र के आरंभ और हस्त नक्षत्र के अंत में वर्षा न हुई तो घाघ कवि अपनी स्त्री को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ऐसी दशा में किसान पिस जाता है, अर्थात बर्बाद हो जाता है। घाघ भद्री जी अच्छे समय की भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि आषाढ़ी पूनो दिना, गाज बीज बरसंत, नासई लक्षण काल का, आनंद माने संत। अर्थात आषाढ़ मास की पूर्णमासी को यदि आकाश में बादल गरजे और बिजली चमके तो वर्षा अधिक होगी और अकाल समाप्त हो जाएगा और सज्जन आनंदित होंगे। घाघ भद्री जी के बारे में ऐसी मान्यता है कि वे केवल आकाश को देखकर ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं की क्रिया प्रतिक्रिया को देखकर भी मौसम व वर्षा का अनुमान लगा लेते थे। घाघ भद्री जी कहते हैं, उल्टे गिरगिट ऊंचे चढ़े, बरखा होए भूमि जल बुड़े। अर्थात यदि गिरगिट उल्टा पेड़ पर चढ़े तो वर्षा इतनी अधिक होगी कि धरती पर जल ही जल दिखेगा। घाघ भद्री जी तो इतने ज्ञानी थे कि आसमान में बिजली किस दिशा में चमक रही है उससे भी वे वर्षा का अनुमान लगा लेते थे। जैसे चमके पश्चिम उत्तर कोर, तब जानियो पानी है जो। घाघ भद्री जी कहते हैं कि जब पश्चिम और उत्तर के कोने पर बिजली चमके तब समझ लेना चाहिए कि तेज वर्षा होने वाली है। इस प्रकार घाघ भद्री जी अपने अनुभवों के आधार पर, अपनी लोकोक्तियों के आधार पर किसानों का उचित मार्गदर्शन करते रहते थे। उस समय कोई मौसम विभाग नहीं होता था। केवल घाघ भद्री जी की लोकोक्तियों की कहावतों के माध्यम से ही किसान उनके अनुभव का भरपूर फायदा उठाते थे और सही समय पर अपनी बीज रोपण करते थे और उत्तम फसल प्राप्त करते थे। घाघ भद्री जी वर्तमान समय के आसमान को देखकर आगे आने वाले समय में वर्षा का अंदाजा लगाकर बता देते थे। इस प्रकार वे केवल एक कृषि ज्ञाता ही नहीं थे, भविष्य वक्ता भी थे। जैसे घाघ भद्री जी कहते हैं, चैत मास दसवीं खड़ा, जो कहूँ कोरा जाई, चौमासे भर बादला, भली भांति बरसाई। अर्थात चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं को यदि आसमान में बादल नहीं है तो यह मान लेना चाहिए कि इस वर्ष चौमासे में बरसात अच्छी होगी। घाघ भद्री जी तो किसी भी मास में आसमान में छाए बादलों का रंग देखकर वर्षा का अनुमान लगा लेते थे। जैसे माघ में बादल लाल घिरे, तब जानियो सांचो पथरा परे। अर्थात यदि माघ के महीने में लाल रंग के बादल दिखाई पड़े तो ओले अवश्य गिरेंगे। तात्पर्य यह है कि यदि माघ के महीने में आसमान में लाल रंग दिखाई दे तो ओले गिरने के लक्षण है। घाघ भद्री जी की विद्वता का कोई और छोर नहीं, क्योंकि वे कई महीनों पहले आसमान में सूरज को देखकर वर्षा का अनुमान लगा लेते थे। सावन केरे प्रथम दिन, उबत न दिखे भान, 4 महीना बरसई पानी, याको है फरमान।
यदि सावन के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को आसमान में बादल छाए रहे और प्रातः काल सूर्य के दर्शन न हो तो निश्चय ही 4 महीने जोरदार वर्षा होगी। घाघ जहाँ खेती, नीति एवं स्वास्थ्य से जुड़ी कहावतों के लिए विख्यात है, वही भद्री की रचनाएं वर्षा, ज्योतिष और आचार विचार के रूप में विशेष रूप से संबद्ध है। घाघ और बद्री दोनों ही अत्यंत कुशल, बुद्धिमान, नीतिमान तथा भविष्य का ज्ञान रखने वाले थे। घाघ भद्री ने वर्षा व खेती के विषय पर तो अपनी विद्वता प्रकट की है, साथ साथ उन्होंने लोगों को उचित नियम संयम के साथ जीने का भी संदेश दिया है। घाघ भद्री जी ने लोगों को उत्तम स्वास्थ्य के लिए संदेश देते हुए कहा है, जभई तभई डंडई करे ताल नहाए, ओस में परई देव न मारे आपै मेरे। अर्थात जो पुरुष कभी कभी व्यायाम करता है, ताल में स्नान करता है और ओस में सोता है, वह स्वयं मरने की तैयारी कर रहा है। इस प्रकार लोकोक्तिकार जी का कहना है कि हमें अगर लंबे समय तक जीवित रहना है तो हमें इस प्रकार का आचार व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार घाघ भद्री जी न केवल कृषि के ज्ञाता थे, बल्कि उनको मनुष्य के व्यवहार से, उनको मनुष्य के आकार से भी पहचान भली भांति हो जाती थी। घाघ भद्री जी समाज के लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि हमें किस तरह के लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए और किस तरह के लोगों को छोड़ देना चाहिए। ताका भैंसा गादर बैर, नारी छनी बालक छैल, इनसे बाँचे चतुर लोग, राजय त्याग करत है जो। अर्थात तिरछी दृष्टि से देखने वाला भैंसा, स्त्री और विलासी पुत्र दुखदाई होते हैं, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति वाले कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। घाघ जी ने अपना काम स्वयं करने का संदेश भी लोगों को दिया है, जैसे खेती पाती बीनती और घोड़े की तंग, अपने हाथ से भार ये लाख लोग हो संग। घाघ जी कहते हैं कि खेती, प्रार्थना पत्र और घोड़े के तंग को अपने हाथ से ठीक करना चाहिए, किसी दूसरे पर विश्वास नहीं करना चाहिए। घाघ जी बेशक से कवि थे, लेकिन उनको उचित खान पान व आयुर्वेद का भी भरपूर ज्ञान था। घाघ जी कहते हैं, ज्यादा खाए जल्द मरी जाए, सुखी रहे जो थोड़ा खाए, रहे निरोगी जो कम खाए, बिगड़े काम ने जो गम खाए। अर्थात ज्यादा खाने वाला जल्दी मर जाता है और थोड़ा खाने वाला हमेशा सुखी रहता है। खाने से तंदुरुस्ती ठीक रहती है, वैसे ही काम बिगड़ने पर संतोष से काम बनते हैं। अर्थात हमें कम खाना चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए। ऐसे थे घाघ भद्री महाकवि घाघ, अवधी भाषा के जाने माने कवि, जिनका जन्म बिहार के छपरा में हुआ था, लेकिन वे कन्नौज जाकर बस गए थे। इसी प्रकार अनेक भाषाओं के लोकोक्तिकार हुए हैं, जिन्होंने समय समय पर अपनी भाषा के द्वारा, अपनी लोकोक्तियों, अपनी कहावतों के माध्यम से लोगों का उचित मार्गदर्शन किया है। जैसे एक लोकोक्तिकार ने कहा है, आंतड़ी को श्राप गाठड़ी पर पड़ा करे। अर्थात अगर हम अपना मन मोस कर अगर हम धन जोड़ते हैं तो हम इतने बीमार हो जाएंगे कि वो जोड़ा हुआ धन हमारे स्वास्थ्य को ठीक करने में ही चला जाएगा। इस प्रकार अनेक लोकोक्तिकार हुए हैं, जिन्होंने बड़ी ही मधुर भाषा में, बड़े ही सुंदर शब्दों में लोगों का मार्गदर्शन किया है। इस प्रकार अनेक ऐसे महान लोकोक्तिकार हुए हैं, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, समाज को उचित मार्गदर्शन के क्षेत्र में, नैतिकता के क्षेत्र में लोगों को अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से समय समय पर मार्गदर्शन करके उचित लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग दिया है।